नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? मंडेला और उनकी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने रंगभेद के खिलाफ जीवन भर संघर्ष किया। मंडेला को 30 साल जेल में बिताने पड़े। अंत में 1994 में दक्षिण अफ्रीका के लोकतांत्रिक चुनाव हुए और मंडेला एक नए राष्ट्र के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस अंश में मंडेला एक ऐतिहासिक अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के इस अंश में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर उद्घाटन के बारे में बात करते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि अवसर क्या हो सकता है? 3 शताब्दियों से अधिक समय तक श्वेत शासन के बाद नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने हैं। श्री मंडेला की अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका के इतिहास के पहले लोकतांत्रिक चुनाव में 400 में से 252 सीटें। उद्घाटन समारोह आज प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स एम्फीथिएटर में हुआ, जिसमें दुनिया भर के 140 से अधिक देशों के राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। नेल्सन मंडेला ने अपने संबोधन में कहा, कभी नहीं इस खूबसूरत भूमि को फिर कभी एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा। समारोह के बाद प्रिटोरिया की सड़कों पे हर्षोल्लास का नज़ारा देखने को मिला, जिसमें अश्वेत, गोरे और रंग के एक रंग साथ जश्न मना रहे थे। 1 लाख से अधिक दक्षिण अफ्रीकी पुरुषों, महिलाओं और सभी जातियों के बच्चों ने खुशी के साथ गाया और नृत्य किया था। तो ये हो गया थोड़ी सी जानकारी अबाउट ऑफ द नेल्सन मंडेला के उस सेरेमनी के बारे में। तो हम अब शुरू करते हैं चैप्टर 10th। मे dawned bright and clear. For the past few days, I had been presently besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. 10th May dawned bright and clear. 10वीं मई यानी 10 मई को dawned का मतलब होता है लगा, यानी ब्राइट का मतलब होता है चमकीली और क्लियर मतलब स्पष्ट। तो 10 मई जो है पूरी तरह से स्पष्ट और चमकीली लग रही थी। For the past few days, I had been presently besieged by dignitaries. बेसाइज्ड का मतलब होता है घिरा हुआ। मैं कुछ दिनों से अपने आप को घिरा हुआ पा रहा हूँ। प्रेजेंटली मतलब पा रहा हूँ, बेसाइज्ड मतलब घिरा हुआ। बाय डिग्निटरीज, डिग्निटरीज का मतलब होता है गणमान्य व्यक्तियों द्वारा। एंड वर्ल्ड लीडर्स और विश्व के नेताओं के द्वारा। हु वर कमिंग, जो आए हुए हैं, टू पे देयर रिस्पेक्ट्स, अपने रिस्पेक्ट यानी अपने सम्मान दिखाने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन, बिफोर द उद्घाटन से पहले, उद्घाटन से पहले अपने रिस्पेक्ट को दिखाने के लिए जो आए हुए हैं उन डिग्निटरीज यानी गणमान्य व्यक्तियों और वर्ल्ड लीडर्स यानी कि विश्व नेताओं के द्वारा मैं घिरा हुआ पाता हूँ कुछ दिनों से। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. ये इनोग्रेशन यानी कि जो उद्घाटन है वह बहुत बड़ा लार्जेस्ट गैदरिंग होगा इंटरनेशनल लीडर्स का, मतलब जो इंटरनेशनल लीडर्स आए हुए हैं यह बहुत बड़ा गैदरिंग होगा, बहुत बड़ा इकट्ठा लोग होंगे साउथ अफ्रीकन सॉइल, साउथ अफ्रीका की मिट्टी पर। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy.
and now it was the site of a Zambo gathering of different colors and nation for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाए गए सुंदर बलुआ पत्थर के अखाड़े में हुए। दशकों से यह श्वेत वर्चस्व की सीट थी और अब यह दक्षिण अफ्रीका की पहली लोकतांत्रिक गैर नस्लीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों और राष्ट्रों के इंद्रधनुष सभा का स्थल था। द सेरेमनीज का होता है अर्थ समारोह। टुक प्लेस मतलब हुई थी इन द लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर। लवली यानी कि सुंदर सैंडस्टोन बलुआ पत्थर एम्फीथिएटर अखाड़े में, जो कि द यूनियन बिल्डिंग के द्वारा बनाया गया था प्रिटोरिया में। वहाँ पे यह सेरेमनी हुआ था। फॉर डिकेट्स का अर्थ होता है दशक, यानी कई दशकों तक। सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, यह वाइट यानी जो सफ़ेद लोग हैं उनके वर्चस्व में था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ ज़ैम्बो गैदरिंग और डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस। किंतु अब ये सीट जो अब ये जगह है वो ज़ैम्बो गैदरिंग यानी कि इंद्रधनुष की जैसा इकट्ठा हो चुकी है। भिन्न भिन्न कलर्स और भिन्न भिन्न नेशन यानी राष्ट्रों के लोग अब यहाँ पे आके बैठे हुए हैं। फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट, साउथ अफ्रीका की पहली डेमोक्रेटिक और बिना रेसली यानी जाति के सरकार की स्थापना के लिए। On that lovely autumn day, I was accompanied by the daughter Jenny. On the podium, Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my term, I pledged to obey and uphold the Constitution and to devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, उस प्यारे पतझड़ के दिन मेरे साथ मेरी बेटी जेनानी भी थी। पोडियम पर यानी कि मंच पर श्री डी क्लर्क ने पहली बार दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। फिर उसके बाद थापो मबेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। जब मेरी बारी थी, मैंने संविधान का पालन करने और उसे बनाए रखने और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लिया। इकट्ठे हुए मेहमानों और देखने वाली दुनिया से मैंने कहा, ऑन दैट लवली एटम, मतलब एटम का अर्थ होता है कि पतझड़ का मौसम या शरद ऋतु। तो उस प्यारे या सुंदर पतझड़ के दिन आई वॉज एकम्पनीड बाई माई डाटा, मतलब कि मैं अपने डाटा अपनी बेटी जेनानी के साथ था। ऑन द पोडियम का मतलब होता है मंच। तो मंच पर मिस्टर डी क्लर्क वाज फर्स्ट स्वर्ण का अर्थ होता है शपथ लेना। तो मिस्टर डी क्लर्क ने पहली बार सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली, यानी दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में। उसके बाद टाबो मबेकी वाज स्वॉर्न इन एज फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट, और जो टाबो मबेकी थे वह पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए। व्हेन इट वाज माई टर्न, जब मेरी पारी थी, आई प्लेज्ड का अर्थ होता है कि गिरवी कर देना या संकल्प लेना। टू ओबे यानी पालन करने का, एंड अपलोड बनाए रखने का, द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का पालन करने और उसको बनाए रखने का मैंने संकल्प लिया। एंड टू डिवेट, और अपने आप को समर्पित कर दिया। टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक, गणतंत्र को बनाए रखने।
एंड इट्स पीपुल, और उन लोगों को मैं अपने आप को समर्पित कर दिया। टू द असेंबल्ड, असेंबल्ड का मतलब होता है इकट्ठे हुए, गेस्ट, तो इकट्ठे हुए मेहमानों और वाचिंग वर्ल्ड, देखने वाली दुनिया को, आई सेड, मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू by our presence here confirm glory and obey to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human digester that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. We who, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. Never, never, and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppressions of one by another. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। एक असाधारण मानव आपदा के अनुभव से जो बहुत लंबे समय तक चली, एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पे पूरी मानवता को गर्व हो। हम जो पहले गैर कानूनी थे को आज अपनी ही धरती पे दुनिया के राष्ट्रों की मेजबानी करने का दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है। हम अपने देश के लोगों के साथ आने के लिए अपने सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को धन्यवाद देते हैं जो आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए, मानवीय गरिमा के लिए एक आम जीत है। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली। हम अपने सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा, लिंग और अन्य भेदभाव के निरंतर बंधन से मुक्त करने का संकल्प लेते हैं। कभी नहीं और फिर कभी नहीं होगा कि यह खूबसूरत भूमि फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव करेगी। इतनी शानदार मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आज़ादी को राज करने दो, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। टुडे ऑल ऑफ अस डू माई आवर प्रेजेंस हेयर, आज जो हम सब यहाँ उपस्थित है, कन्फर्म ग्लोरी, कन्फर्म ग्लोरी का अर्थ होता है प्रदान करना, ग्लोरी मतलब महिमा या वैभव या गर्व। तो कन्फर्म मतलब प्रदान कर रहे हैं, ग्लोरी मतलब गरिमा, एंड होप का मतलब होता है आशा, टू न्यू बर्न लिबर्टी, लिबर्टी का अर्थ होता है स्वतंत्रता। यह जो न्यू बर्न यानी कि ये भी नई नई जन्मी है स्वतंत्रता, हम आज जो यहाँ पे इकट्ठा हुए हम सब क्या कर रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं गरिमा और आशा इस स्वतंत्रता को। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, डाइजेस्टर का अर्थ होता है आपदा। तो आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, जो हमारे असाधारण मानव आपदा से अनुभव से, मतलब कि अभी तक जो आउट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डाइजेस्टर, जो अभी तक हमारे द्वारा असाधारण
मानव आपदा हुआ करते थे उसके अनुभव से, लास्ट टू लॉन्ग जो बहुत समय तक चली, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, उसके बहुत समय तक चलने के बाद यानी कि ऐसी नीति, ऐसी व्यवस्था जो अमाननीय थी, जहाँ पे भेदभाव होता था, उससे जो बहुत लंबे समय तक चली, लास्टेड टू लॉन्ग, लंबे समय तक चली, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी, उससे एक ऐसी सोसाइटी का जन्म होना चाहिए विच ऑल ह्यूमनिटी, जहाँ पे सभी मानवता विल बी प्राउड, गर्व करे। वी, हम, हु वेयर आउटलास, हम जहाँ पे सभी गैर कानूनी थे, जो सो लॉन्ग एगो, जो लंबे समय तक चली, यानी हम लंबे समय तक अकानूनी गैर कानूनी थे, हैव टुडे बीन गिवन द देयर प्रिविलेज टू बी होस्ट, आज बिन गिवन हमें दिया गया है देयर दुर्लभ प्रिविलेज का अर्थ होता है विशेषाधिकार, देयर मतलब दुर्लभ जो मिलना मुश्किल हो, और प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकार। तो आज हमें एक दुर्लभ विशेषाधिकार दिया गया है, टू बी होस्ट, मेजबानी करने का, होस्ट करने का, टू द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के राष्ट्रों को होस्ट करने का हमें विशेषाधिकार मिला गया है, ऑन आवर ऑन सोल, वह भी खुद के मिट्टी पे, खुद की जमीन पे। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, डिस्टिंग्विश्ड का अर्थ होता है विशिष्ट, वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, आज हम सभी जो हमारे विशिष्ट विश्व के मेहमान आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आए, हम उन सभी को धन्यवाद बोलते हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विथ द पीपुल ऑफ आवर कंट्री, जो यहाँ पे आए और हमारे लोगों के साथ अब बैठे, यानी कि पोजीशंस लिए, अपना स्वामित्व लिए। व्हाट इज ऑफ आफ्टर ऑल, इन सभी के बाद अंततः अ कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन यानी एक आम विजय होती है, फॉर जस्टिस, न्याय के लिए, फॉर पीस, शांति के लिए, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और मनुष्य के गौरव के लिए। वी हैव एट लास्ट, हम सब एट लास्ट अंत में अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इम्पेंसिपेशन, अपनी पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक इमेनपिसेशन का अर्थ होता है मुक्ति हासिल कर ली, यानी आखिरकार हमने आखिरी में राजनीतिक मुक्ति, अपनी राजनीतिक मुक्ति हासिल कर ली। वी प्लेज आवर सेल्फ, और हम अपने आप को समर्पित कर दिए, संकल्पित कर दिए, टू लिबरेट, इस स्वतंत्रता को, आर आवर पीपुल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination। तो बॉन्डेज का मतलब होता है एक ऐसा बंधन, यानी लगातार गरीबी का बंधन, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गरीबी का लगातार बंधन। डिप्रीवेशन का मतलब होता है हानि, हर समय उत्पीड़न, सफरिंग यानी उत्पीड़न, और डिप्रीवेशन मतलब हानि। जेंडर, लिंग का भी भेदभाव, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि अन्य प्रकार के भेदभाव से बचाए रखने की, अन्य प्रकार के भेदभाव, यानी गरीबी के, लगातार गरीबी के बंधन, डिप्रीवेशन यानी कि हानि, सफरिंग उत्पीड़न, जेंडर लिंग, और डिस्क्रिमिनेशन अन्य भेदभाव से इस देश को, इस स्वतंत्रता को बचाएंगे। बचाने के लिए हम अपने आप को संकल्पित करते हैं, समर्पित करते हैं। नेवर, नेवर एंड नेवर अगेन शेल इट बी, कभी, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, और फिर कभी नहीं, इस दिस ब्यूटीफुल लैंड, इस सुंदर जमीन को किसी ऑप्रेशन का अर्थ होता है उत्पीड़न सहना पड़ेगा, किसी दूसरे के द्वारा, यानी किसी एक को किसी दूसरे के द्वारा इस धरती, इस सुंदर धरती पे दोबारा उत्पीड़न सहना नहीं पड़ेगा, फिर कभी ऐसा दिन नहीं आएगा। द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, जो सन है, जो सूरज है, एक अचीवमेंट की, एक वैभव या गरिमापूर्व मानव अचीवमेंट
यानी सफलता की जो सूरज है कभी नहीं डूबेगी। लेट फ्रीडम रेन, हम रेन का अर्थ है शासन, अब हम फ्रीडम शासन करेंगे यानी स्वतंत्र शासन होगा। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे।